हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारबिंद से श्री ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आज 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो कि 9 तारीख तक चलेगी। दोस्तों, ये कथा 3 और 4 तारीख को ऑनलाइन 1 बजे से शाम 2 बजे तक आएगी और फिर 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। कथा स्थान है जिला जलगांव, महाराष्ट्र से, जो कि अमृतमय शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा के शुभ अवसर के लिए शुरू होने जा रही है। दोस्तों, आज की कथा में गुरुजी ने जो जो भी शिव महापुराण में बताया वो सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की कथा की मुख्य जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो या शिव पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो पूर्ण विश्वास से करना, क्योंकि अगर हमारा विश्वास पक्का होता है ना तो हमारा कार्य जरूर होता है। अगर हम ये मान ले कि ये काम होगा कि नहीं होगा तो फिर वो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। जब विजयदशमी पूर्ण हो जाती है और पूर्ण होने के बाद माँ आदि शक्ति और 64 योगिनियां भगवान शंकर के पास आकर 5 रात्रि तक नृत्य करती है। और जब भी शिव भक्त शिव और शक्ति की कथा सुनते हैं तो महादेव और माँ आदि शक्ति माँ भवानी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। जो लोग लोन लेकर, कर्जा लेकर गाड़ी लेते हैं, मकान लेते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं होता है। अगर मेहनत करोगे, अपना कर्म करोगे तो ये सब खुद अपने पैसों से भी ले सकते हैं। कर्जा लेकर लिया गया मकान, गाड़ी वो खुशी नहीं देती, क्योंकि अगर कर्जा लेने के बाद अगर एक किस्त भी नहीं दे पाए तो वो गाड़ी वो मकान किसी काम का नहीं। क्योंकि लोन से हर चीज प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इज्जत कभी नहीं मिलेगी और इज्जत पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कर्म को प्रबल बनाना पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। पूरे विश्व में 26,000 नदी, तालाब, बावड़ी होती हैं और जब हम इनमें स्नान करते हैं तो हम शिवजी की जटाओं में विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि शिवजी की एक जटा में 26,000 नदियां विराजमान होती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। 3 उपदेश रावण ने मृत्युशैया पर मरने से पहले लक्ष्मण के कानों में कहे। वे कौन कौन से 3 उपदेश हैं, आइए सुनते हैं। जब भी कोई अच्छा कार्य हो तो उसके लिए 50 काम छोड़ दो, लेकिन सबसे पहले अच्छा काम करना चाहिए। अगर आपको एक गिलास पानी पिलाने का भी मौका मिल जाए ना तो अपना उल्टा हाथ भी लगा देना, ताकि दोनों हाथों से कोई अच्छा काम हो जाए। शिवजी के मंदिर में दोनों हाथों से एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। सफाई करो तो भी दोनों हाथों से करनी चाहिए। झाड़ू पोछा करो वो भी दोनों हाथों से करना चाहिए। शिव मंदिर में दीप लगाओ तो भी दोनों हाथों से लगाना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, जब भी मंदिर में प्रथम आरती करते हैं तो उससे पहले जो मंदिर में घंटी होती है उसका नाद करना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों से दिया प्रज्वलित करके उसको घुमाना चाहिए देव अधिदेव महादेव के सामने। उसके बाद आप हाथ में घंटी और एक हाथ में दीप ले सकते हैं। उससे पहले दोनों हाथों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। जब भी शिव मंदिर में एक चावल का दाना चढ़ाओ तो एकदम डिब्बी से निकालकर सीधा शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना चाहिए, बल्कि डिब्बी से एक चावल का दाना निकालकर सबसे पहले अपने हाथ की हथेली पर रखना चाहिए। उसके बाद बड़े प्रेम से महादेव को समर्पित करना चाहिए। दोस्तों, आज की कथा में गुरुजी ने एक छोटा सा उपाय बताया है शनि प्रदोष का, तो प्लीज ध्यान से सुनना। दोस्तों, अब मैं आपको शनि प्रदोष का एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, बड़े ही ध्यान से सुनना है। दोस्तों, शनिवार के दिन अगर प्रदोष पड़ती है ना तो वो बहुत ही लाभ देने वाली होती है। इस दिन हम भगवान भोलेनाथ से जो भी कामना करते हैं तो देवादिदेव महादेव हमारी झोली में वही डाल देते हैं, क्योंकि जब भी शनि प्रदोष पड़ती है तो वो धन, वैभव, संतान, संपदा, सुख, समृद्धि देने वाली होती है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है। फिर आपको प्रदोष काल के समय में शिव मंदिर जाना है। दोस्तों, प्रदोष काल का समय अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ। दोस्तों, प्रदोष काल का समय होता है शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो, यानी 6:30 से 8:30 के बीच का समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आपको प्रदोष काल के समय आपके नजदीक में जो भी शंकर जी का मंदिर हो तो वहां जाकर प्रदोष काल में जो एक कटोरी में सरसों का तेल लिया है उसको शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। तेल चढ़ाने के तुरंत बाद शिव जी के शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाना है 3 उंगलियों से। उसके बाद जो आपकी चितली अंगुली होती है उसके पास वाली उंगली से, जिसे हम तिलक लगाते हैं, तो उस उंगली को शिवजी के शिवलिंग पर टच करके रखें और अपने मन की कामना को शिव से कहे, बाबा भोलेनाथ
कुबेर भंडारी आपकी कामना कुछ ही दिनों में पूरी कर देंगे, क्योंकि शनि प्रदोष बहुत ही फल देने वाली होती है। क्योंकि शनि प्रदोष के दिन स्वयं शनिदेव भगवान शंकर के द्वार पर आए थे शिव जी से मिलने के लिए। और जितने भी ग्रह होते हैं जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, उन सभी के दोषों को भगवान शनिदेव हमेशा हमेशा के लिए मिटा देते हैं। दोस्तों, एक काम और जरूर करना है आपको। शनि प्रदोष के दिन भगवान शंकर के मंदिर में एक दिया जरूर लगाना है। मंदिर ना जा पाओ तो एक काम करना, अगर आपके घर में शंकर जी का शिवलिंग हो तो एक दिया अवश्य लगाना चाहिए। इससे शनि महाराज हमें जीवन का हर सुख प्रदान करते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। लिंग पुराण में वेद व्यास जी ने कहा है कि जो भी इंसान प्रत्येक दिन शिव जी के मंदिर में जाकर दर्शन करता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता। और शंकर के मंदिर के सम्मुख में पहुंचकर हर हर महादेव कहता है, वो इंसान कभी भी अंधेरे में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में कभी नहीं डूबता। भगवान भोलेनाथ उसको ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, लक्ष्मी का प्रकाश देते ही रहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। जिस घर में केवल बेटे हैं और बेटी नहीं है, वो घर बिना कन्यादान के सूना का सूना ही रहता है। हम दुनिया में कोई भी दान कर ले, स्वर्ण दान, भूमि दान, पैसा दान, चाहे कोई भी दान कर ले, लेकिन बिना कन्यादान के सारे दान व्यर्थ होते हैं। और शास्त्र में लिखा है, एक नरक में ऐसा सिरा भी होता है जिसको पार करने के लिए बेटी का कन्यादान करना बहुत जरूरी होता है। गुरुजी ने सभी बेटियों से कहा कि अपने माँ बाप को एक बार कन्यादान का मौका जरूर देना चाहिए। जब माँ बाप चले जाते हैं तो बेटा माँ बाप का तर्पण करता है, पिंडदान करता है। लेकिन जब माँ बाप बेटी का अपने हाथ से कन्यादान करते हैं तो उसी समय माँ बाप बेकुंठ का पद धारण कर लेते हैं। उसके बाद बेटा पिंड दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, बेटा एक कुल को तारता है लेकिन बेटी दो कुल को तारती है। जब एक नारी पूजा करती है, आराधना करती है, व्रत करती है, शिव पे एक लोटा जल चढ़ाती है, तो उसका पुण्य सिर्फ ससुराल वालों को नहीं मिलता, बल्कि उसके मायके वालों को भी आधा पुण्य मिल जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। जब भी पूर्व जन्म में हम देवाधिदेव महादेव का अपमान कर देते हैं या शिव का प्रसाद मिला और बिना प्रणाम की फेंक देते हैं, तो शरीर रोगीला जन्म लेता है। जब भी कहीं से शंकर जी का प्रसाद मिले, चाहे महाकालेश्वर का हो, वैजनाथ का हो, अगर आपके पास प्रसाद ज्यादा इकट्ठा हो गया हो तो उसको साथ के साथ बांट दो, ज्यादा देर मत रखो। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। जब भी बच्चा अपाहिज हो, बच्चे का गर्भ में शरीर नहीं बन रहा हो, तो उसको शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। हो सकता है कि उसने पूर्व में शिव की निंदा की हो, इसलिए उसका शरीर रोगीला हो गया हो। जब भी किसी नारी के गर्भ में बच्चा हो तो उसको खूब शिव की आराधना करनी चाहिए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कुछ क्षण बैठना चाहिए, जिससे बच्चा स्वस्थ पैदा हो। कभी भी शिव के भक्त की, शिव की कथा की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो आपके आगे कोई निंदा करे तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। अगर आपको अच्छा वर पाना है या अच्छी कन्या चाहिए, धन, वैभव, संपदा चाहिए, नौकरी चाहिए, रोगों से मुक्ति चाहिए, तो अपने कर्म को पूर्ण करिए, साथ में शिव की आराधना कीजिए, आपको हर चीज हासिल हो सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले पत्र की ओर। मनीषा राजेश पाटिल जलगांव से बोली, गुरुजी, मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसको नौकरी नहीं लग रही थी, वो हिम्मत हार गई थी। तो मैंने कहा, गुरुजी बेटा, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि रोज शिव मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और मंदिर की साफ सफाई करो और मेहनत को 4 गुना करो। तो बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव की मेरी बेटी को PWD में सरकारी नौकरी मिल गई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पत्र की ओर। मैं रत्ना समाधान मनोरे जलगांव से। गुरुजी, मैं पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरी बहू की शादी को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन संतान का सुख नहीं मिल रहा था। तब लोग आप शब्द कहते, बांझ कहते कि इसको बच्चा नहीं होगा। तब आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत करना, 16 सोमवार का व्रत करना चालू किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से मेरी बहू के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि हमें नंदी से एक बात सीखनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, बस महादेव को निहारना है। जब भी मंदिर जाओ तो इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बस बाबा को देखते रहना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। जब भी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो आते समय सीधे अपने घर आना चाहिए, चाहे किसी भी खास आदमी का घर क्यों ना हो, क्योंकि शिव जी ने माँ लक्ष्मी को वर दिया था कि भगवान नारायण को देने से पहले कि लक्ष्मी, जो मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाएगा उसका पात्र खाली नहीं रहना चाहिए।
उसके पात्र में तुम बैठकर उसके घर में जाओगे, और जब भी हम मंदिर से आते समय किसी के घर चले जाते हैं तो लक्ष्मी वहीं रह जाती है। दोस्तों, अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।